हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ इंग्लिश लिटरेचर पे आधारित कुछ 25 क्वेश्चंस के साथ। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्या? द पिलग्रिम प्रोग्रेस, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान, ये क्या है? इज एन, ये है क्या है? ऑप्शन ए, अ बुक ऑफ फिलोसफी, या ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन, या ये एक मास्क है, या ये एक एलेगरी है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सभी प्रकार के साहित्य बेस्ड इंग्लिश पर आधारित हर प्रकार के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। तो हम लोग बड़े ध्यान से इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान, ये वर्क आया कब था? तो डियर फ्रेंड्स, ये आया था 1678 में। कब आया ये? 1678 में आया। और इसको लिखा किसने? जॉन बनियान ने लिखा। और करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, ये एक एलेग्री है, ये एक एलेग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमुअल बटलर्स सैटायर ऑन प्यूरिटनिज्म। तो सैमुअल बटलर ने एक सैटायर लिखा था, किस पर? प्यूरिटनिज्म पर। तो वो कौन सा वर्क है? क्या ह्यूडिब्रास है, या अ वे ऑफ द वर्ल्ड है, या यूटोपिया है, या पैराडाइज लॉस्ट है? तो पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा? ये मिल्टन का वर्क है। यूटोपिया 1515 में आया था। गॉट इट? और ये वे ऑफ द वर्ल्ड भी बटलर साहब का वर्क नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूडिब्रास। ह्यूडिब्रास, ह्यूडिब्रास है क्या? तो फ्रेंड्स, ये एक सैटायर है और जो 1553 में आया था। गॉट इट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जॉन एवलिन्स डायरी। जॉन एवलिन एक डायरिस्ट थे और इनकी जो डायरियां होती थी वो फेमस होती थी किस पर? अ डिस्क्राइबिंग मेजर सोशल इवेंट्स ऑफ इट्स टाइम, ऑप्शन बी डिस्क्राइबिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी स्कॉलरी रिसर्च, या ऑप्शन डी नोटिंग फैक्ट्स एंड फिगर। तो डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो जहां तक जॉन एवलिन का सवाल है, तो इनके जो डायरी होते थे वो सामाजिक घटनाओं, यानी अपने समय की सामाजिक घटनाओं पर आधारित होते थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, सैमुअल पेपीज। डायरिस्ट के क्षेत्र में सैमुअल पेपीज एक बहुत बड़ा नाम। सवाल यही है कि इनकी जो डायरियां होती थी वो किस पर बेस्ड होती थी? क्या सोशल इश्यूज पर, या डिस्क्रिप्टिव होती थी, या कन्फेशनल होती थी,
या आर्गुमेंटेटिव होती थी। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कन्फेशनल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेयरी क्वीन? फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जानते हैं कि फेयरी क्वीन, पूछा जा रहा है फेयरी क्वीन को किसने लिखा। तो फेयरी क्वीन कब आया, इसको हम लोग समझते हैं। ये आया 1590 से 96 के बीच, यानी 2 बार ये आया। सवाल ये उठता है कि इसको लिखा किसने? तो क्या जॉन लिली ने लिखा, ये जॉनसन ने लिखा, या एडमंड स्पेंसर ने लिखा, या विलियम शेक्सपियर ने लिखा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द 9-line स्टैंजा यूज्ड इन फेयरी क्वीन? फेयरी क्वीन में 9-line स्टैंजा को क्या कहा जाता है? क्या एलेक्जेंड्राइन बोलेंगे, या शेक्सपियरियन बोलेंगे, या पेट्रार्कन बोलेंगे, या स्पेंसरियन बोलेंगे? तो डियर फ्रेंड्स, ये है आपका स्पेंसरियन, क्योंकि फेयरी क्वीन को लिखा था एडमंड स्पेंसर ने, और इन्होंने इस स्टैंजा फॉर्म को स्टार्ट किया था। तो इसमें होती हैं 9 लाइनें। नेक्स्ट, द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली इज रिटन बाई। द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली को किसने लिखा? ऑप्शन ए रॉबर्ट बर्टन, ऑप्शन बी जॉन ड्राइडेन, ऑप्शन सी थॉमस टेक्का, ऑप्शन डी जॉन मिल्टन। फ्रेंड्स, जॉन ड्राइडेन किस एज के थे? रेस्टोरेशन एज। कौन से एज? रेस्टोरेशन एज। मिल्टन का खुद का अपना एज है मिल्टोनिक, यानी इनके नाम पर खुद ही अपना एक एज है, और ये एक प्यूरिटन पोइट थे, और प्यूरिटन को ये सपोर्ट करते थे इनफैक्ट। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट बर्टन। द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली वॉज रिटन बाय रॉबर्ट बर्टन। और ये जो एनाटॉमी ऑफ मेलनकली है, ये कब लिखा गया? तो ये लिखा गया था 1621 में। डोंट फॉरगेट इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस एक बेहतरीन वर्क, और ये स्टोरी है किसकी? एक वैज्ञानिक की, या रिवेंज की यानी बदले की, या रेनेशा ऑफ लव ऑफ पावर, या अत्यधिक ताकत पाने की चाहत, या अग्रीडी जीव, या एक लालची यहूदी की। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग आंसर पे चलते हैं, और ये है द रेनेशंस ऑफ लव ऑफ पावर। इसमें जो ये डॉक्टर फॉस्टस है, ये अत्यधिक ज्ञान के द्वारा अत्यधिक ताकत यानी अनलिमिटेड पावर की चाहत रखता है, और अनलिमिटेड पावर की चाहत के चलते इसका पतन होता है। डियर फ्रेंड्स, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज डॉक्टर फॉस्टस रिटन? तो फ्रेंड्स, इट वाज in fact published
मिनट पूछा जाता है तो ये है 1592। 1592 के आसपास में ये वर्क आया हुआ था। नेक्स्ट, मार्लो इन्वेंटेड, क्रिस्टोफर मार्लो ने इन्वेंट किया था, यानी इन्होंने शुरुआत किया था क्या स्प्रिंग रिदम की, या एलेग्री की, या सोनेट की, या ब्लैंक वर्स की। तो क्रिस्टोफर मार्लो ब्लैंक वर्स के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, रोमियो एंड जूलियट इज आ, रोमियो और जूलियट ये क्या है? क्या ये ट्रेजेडी है, या ट्रेजी कॉमेडी है, या एक कॉमेडी है, या हिस्ट्री प्ले है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है कि रोमियो एंड जूलियट कब आया था? ये आया 1597 में, और इसमें के हीरो रोमियो होता है और हीरोइन होती है जूलियट, और ये दोनों प्ले के अंत में मर जाते हैं, और इसलिए आप अब बड़ी आसानी से गेस कर सकते हैं कि ये एक प्योर ट्रेजेडी है। नेक्स्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज रिटन बाई, ये भी एलिजाबेथन एज का वर्क है, और ये वर्क आया कब था? ये वर्क आया कब था? तो इसको भी जान लीजिए, 1598। किसके द्वारा? क्या जॉनसन ने लिखा, या ड्राइडन ने लिखा? जब 1598 में आया तो ड्राइडन हो नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बेन जॉनसन। नेक्स्ट, ड्राइडन ने इनमें से किस वर्क को लिखा था? क्या इन्होंने सेजानस हिज फॉल, ये पूरा टाइटल, ये द कंप्लीट एंजलर, या औरंगजेब, या प्रिंसिपिया? तो फ्रेंड्स, ड्राइडन ने लिखा था सेजानस हिज फॉल, जो वर्क आया था 1600 सेजानस हिज फॉल वाज वर्क, इसको आप लोग देख लीजिएगा, यू कैन गूगल इट। सो फ्रेंड्स, ये करेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, याद नहीं आ रहा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द सॉन्ग ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, ये एक पोएम है। द सॉन्ग ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, ये एक पोम है। क्या इसको लिली ने लिखा, या बेन जॉनसन ने लिखा, या शेक्सपियर ने लिखा, या स्पेंसर ने लिखा? तो फ्रेंड्स, द सॉन्ग ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, ये एक पोम है, और ये लिखा गया था कब? 1616 में। 1616 को आप कनेक्ट कर सकते हैं किस ईयर से? द डेथ ईयर ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो इसको लिखा किसने है? बेन जॉनसन ने लिखा। नेक्स्ट, द प्यूरिटन, जो प्यूरिटन लोग थे उन लोगों ने प्यूरिटन पार्लियामेंट, यानी प्यूरिटन जो संसद थी
उसने थिएटर्स को बैन कर दिया था फ्रेंड्स। कब? क्या 1638 में, या 1606 में, या 1632 में, या 1642 में? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1642 में प्यूरिटन्स ने थिएटर्स को क्लोज कर दिया था। और अगर ये पूछा जाए कि ओपन कब हुआ, तो थिएटर्स वर ओपेंड। कब ओपन हुए? ये ओपन हुए 1660 में, जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आते हैं। चार्ल्स सेकंड। नेक्स्ट, अ शूमेकर हॉलिडे। अ शूमेकर हॉलिडे इज अ प्ले। ये शूमेकर हॉलिडे एक प्ले है। इसको किसने लिखा? क्या शेक्सपियर ने लिखा, या मार्लो ने लिखा, या मॉस्टन ने लिखा, या डेक्कर ने लिखा? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शूमेकर हॉलिडे ये जो प्ले है ना फ्रेंड्स, ये आया कब? तो ये आया था कब? 1600 में। और इसको लिखा किसने? थॉमस डेक्कर ने। नेक्स्ट, बेन जॉनसन द पोइटास्टर। बेन जॉनसन ने एक सेटायर लिखा था, वो था पोइटास्टर। ये सेटायर किस पर था? क्या मॉस्टन एंड डेक्कर पर, या मार्लो पर, या किड पर, या ग्रीन पर? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बेन जॉनसन wrote a satire, the poetaster, on the on Marston and Dekker. Next, the main theme of Webster's plays. एक ड्रामेटिस्ट थे, एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, इनफैक्ट जॉन वेबस्टर। और इनके जो प्लेज होते थे वो किस पर आधारित होते थे? क्या ह्यूमर पर, या सैटायर पर, या प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ, या सोशल लाइफ? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ। नेक्स्ट, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। मार्लो, किड, लिली, ग्रीन वर नोन एज। क्रिस्टोफर मार्लो की बात हो रही है, किड की बात हो रही है, लिली की बात हो रही है, और ग्रीन की बात हो रही है। तो ये कौन थे? क्या ये ह्यूमरिस्ट थे, या यूनिवर्सिटी विट्स थे, या द रिवल्स ऑफ शेक्सपियर, ये शेक्सपियर के प्रतिद्वंदी थे, या डेकाडेंट्स थे? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्लो, किड्स, लिली और ग्रीन। ये यूनिवर्सिटी विट्स थे। अब सवाल उठता है कि और यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे? तो और यूनिवर्सिटी विट्स में एक बड़ा नाम है नैश। नैश नैश भी थे। इसके अलावा कौन थे? थॉमस लॉज, लॉज भी थे, और पील भी थे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि इसमें से थॉमस, ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, ये यूनिवर्सिटी विट्स कौन से पोइट, कौन से ड्रामेटिस्ट कहलाए जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी? लेकिन इसमें से थॉमस किड ना तो कैम्ब्रिज में पढ़े थे और ना ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन यूनिवर्सिटी विट्स में से कौन सा यूनिवर्सिटी विट्स ऐसा है जिसने किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की थी? तो आपको आंसर याद रखना है, कौन? थॉमस किड्स। नेक्स्ट,
द पर्सन हु कोलाबोरेटेड विद ब्लूमेंट, वो कौन सा पर्सन है जो जिसने ब्लूमेंट के साथ मिल करके एक प्ले लिखा था या प्ले लिखा करते थे? कौन? क्या ब्लूमेंट और शेक्सपियर लिखते थे? जी नहीं। ग्रीन? जी नहीं। मॉर्स्टन? भी नहीं। ऑप्शन ए जॉन फ्लेचर। नेक्स्ट, हेरिक, कैरियो, सकलिंग एंड लॉलेस वर कलेक्टिवली कॉल्ड। हेरिक, कैरियो, सकलिंग और लॉलेस, इनको कैसा पोइट कहा जाता था? क्या ये मेटाफिजिकल पोइट थे, या रिलीजियस पोइट थे, या प्यूरिटन थे, या कैवेलियर पोइट थे? तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम लोग आंसर पहुंचते हैं और आंसर है ऑप्शन डी। ये कैवेलियर पोइट थे। ये किस शताब्दी में थे? 17वीं शताब्दी। और ये लोग सपोर्टर थे किसके? किंग चार्ल्स फर्स्ट के। किंग चार्ल्स फर्स्ट के जो सपोर्टर पोइट थे वो कहलाते थे कैवेलियर पोइट्स। नेक्स्ट, द होरेशियन ओड बाय एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल के द्वारा जो होरेशियन ओड लिखा जाता था वो किसको एड्रेस था? क्या क्रॉमवेल को, या चार्ल्स सेकेंड को, या क्वीन एलिजाबेथ को, या विलियम शेक्सपियर को? तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन ए, क्रॉमवेल। एंड्रयू मार्वेल ने बहुत सारी पोइम्स क्रॉमवेल के लिए लिखा है, क्रॉमवेल की बहादुरी पर। नेक्स्ट, कॉमस बाय मिल्टन एक वर्क था, कॉमस, जिसको मिल्टन ने लिखा। किसने लिखा? इसको जॉन मिल्टन ने लिखा था। और ये वर्क कब आया? तो फ्रेंड्स, ये याद रख लीजिएगा, यूपी टीजीटी में बार बार पूछा जाता है। कॉमर्स से एक क्वेश्चन जरूर आएगा यूपी टीजीटी में। 1637। और ये क्या है? क्या ये ओड है, या लिरिक है, या एपिक है, या एक मास्क है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये एक मास्क है। लिसिदास इज एन एलिजी। लिसिदास एक एलिजी है जिसको मिल्टन ने लिखा। कब लिखा गया? 1638 में लिखा गया फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोइम। क्या ये पोइम ऑर्थर हेलम के डेथ पर लिखा गया, या क्रॉमवेल के डेथ पर लिखा गया, या एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखा गया, या बेन जॉनसन के डेथ पर लिखा गया? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आर्थर हेलम के ऊपर भी एलिजी लिखी गई थी। किसने लिखा मालूम है? टेनिसन। टेनिसन। और कौन सा पोइम इन्होंने लिखा था? इन्होंने लिखा था ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओके। नेक्स्ट, द कंप्लीट एंजलर इज रिटन बाई। कंप्लीट एंजलर को किसने लिखा? क्या मिल्टन ने लिखा, या रॉबर्ट बर्टन ने लिखा, या इजाक वॉल्टन ने लिखा, या थॉमस फुलर ने लिखा? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कंप्लीट एंजलर was written by इजाक वॉल्टन। लेकिन सवाल उठता है कब? कब? ये चीज आपको याद रखना है, 1653, 1653।
में ये लिखा गया था। नेक्स्ट, लेवियोथन इज रिटन बाई, लेवियोथन को क्या मिल्टन ने लिखा, या मार्वेल ने लिखा, या थॉमस हॉब्स ने लिखा, या इसको लिखा है फाल्चुअर ने। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? लेवियाथन वॉज रिटन बाई थॉमस हॉब्स। लेकिन ये कब लिखा गया, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इट वॉज रिटन इन 1651। ये इनफैक्ट लिखा नहीं, ये पब्लिश हुआ था। पब्लिश हुआ था कब? 1651 में। लेवियाथन वॉज पब्लिश्ड इन 1651, राइट। और ये कंप्लीट एंजलर जो है ये पब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1653। तो डियर फ्रेंड्स, आज के मोस्टली जो क्वेश्चंस थे ये सब एलिजाबेथन एज पर ज़्यादातर आधारित थे। एलिजाबेथन एज से लेकर के रिस्टोरेशन और प्यूरिटन एज तक। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and comment more and more and support me as much as you can। बहुत बहुत धन्यवाद।